आज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एशिया न्यूज और न्यूज प्लस 21 की ओर से रास गरबा 2025 का आयोजन किया जा रहा है। मां कात्यायनी से लेकर मां महागौरी तक की आराधना का अद्भुत संयोग अब और भी भव्य रूप में देखने को मिलेगा। बता दें कि एशिया न्यूज और न्यूज प्लस 21 का रास गरबा 2025 कार्यक्रम अब एक दिन और बढ़ा दिया गया। जी हाँ, मां भगवती की कृपा और आप सभी श्रद्धालुओं के उत्साह को देखते हुए यह आयोजन अब नई तिथियों 27, 28 और 29 सितंबर 2025 को किया जाएगा। यह कार्यक्रम 25, 26, 27 और 28 सितंबर को निर्धारित था, लेकिन अब नई तिथि तय की गई है। इन तीनों पावन दिनों में मां की भक्ति, संगीत, नृत्य और संस्कृति का संगम होगा, जहां आप सभी को मां के चरणों में आराधना करने का अवसर प्राप्त होगा। आइए मां भगवती के आशीर्वाद से इस महोत्सव को और भी दिव्य बनाए और भक्ति के रंगों में सराबोर होकर इस अद्भुत सांस्कृतिक पर्व का हिस्सा बने। रायपुर से अगली बड़ी खबर, भाजपा के निगम मंडलों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कवायद तेज हुई है। बता दें, प्रदेश में 1.5 दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण पद खाली है। संगठन के नेताओं की रुचि पर नियुक्तियां भी निर्भर है। संगठन के आदेश का इंतजार हो रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां संगठन के आदेश का इंतजार हो रहा है और वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें, भाजपा के निगम और मंडलों के रिक्त पदों पर नियुक्तियों को लेकर अब प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रदेश में 1.5 दर्जन से ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण नियुक्तियों को लेकर बातचीत चल रही है। आपको बता दें, संगठन के नेताओं की रुचि पर नियुक्तियां निर्भर है। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। निष्क्रिय जिला अध्यक्षों की हो सकती है छुट्टी। प्रदेश प्रभारी अमित सिंह पठानिया ने बदलाव के संकेत दिए। दीपावली से पहले बन सकती है नई बॉडी। आपको बता दें कि अब बड़े बदलाव के संकेत देखने को मिल सकते हैं। दीपावली से पहले अब नई बॉडी बन सकती है। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। निष्क्रिय जिला अध्यक्षों की अब छुट्टी हो सकती है। आपको बता दें, प्रदेश प्रभारी अमित सिंह पठानिया ने बदलाव के संकेत दिए हैं। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, जेल से बाहर आने पर आजम खान का पोस्टर लगा है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगाया गया है। लिखा है, कुछ उसूलों का नशा था, कुछ मुकद्दस ख्वाब थे, हर जमाने में शहादत के यही असबाब थे। आजम लौटे, ये एक नई सुबह की पहचान है, गौर से सुनो, हवाओं में सरकार बदलने का ऐलान है। तो लखनऊ में जेल से बाहर आने पर आजम खान का ये पोस्टर लगा है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगाया गया है। उसमें लिखा गया है कि कुछ उसूलों का नशा था, कुछ मुकद्दस ख्वाब थे, हर जमाने में शहादत के यही असबाब थे। आजम लौटे, ये एक नई सुबह की पहचान है, गौर से सुनो, हवाओं में सरकार बदलने का ऐलान। ये पोस्टर, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये जो पोस्टर लगाया गया है समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, सचिवालय प्रशासन में सेक्शन ऑफिसर का तबादला किया गया है। 6 सेक्शन ऑफिसर के विभाग बदले गए हैं। तत्काल प्रभाव से नवनियुक्त स्थान पर ज्वाइन करने के आदेश है। उमेश प्रताप सिंह का चिकित्सा शिक्षा में तबादला हुआ है। वहीं आशुतोष पांडे का नगर विकास में तबादला किया गया है। तो ये बड़े फेरबदल हुए हैं। आशुतोष पांडे का नगर विकास में तबादला किया गया है। वहीं सचिवालय प्रशासन में सेक्शन ऑफिसर का तबादला किया गया है। 6 सेक्शन ऑफिसर के विभाग बदले गए हैं। अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। तत्काल प्रभाव से नवनियुक्त स्थान पर ज्वाइन करने के आदेश दिए गए। वहीं उमेश प्रताप सिंह का चिकित्सा शिक्षा में तबादला हुआ है। रायपुर से अगली बड़ी खबर, डिजिटल क्रॉप सर्वे और गिरदावरी का सत्यापन शुरू हुआ है। लगभग 53,000 खसरा रिकॉर्ड्स का अब परीक्षण होगा। मोबाइल ऐप से की जाएगी 5% रैंडम जांच। तो बता दें आपको कि अब मोबाइल ऐप से 5% की रैंडम जांच होगी। डिजिटल क्रॉप सर्वे और गिरदावरी का सत्यापन शुरू हुआ।
लगभग 53,000 खसरा रिकॉर्ड्स का परीक्षण किया जाएगा और मोबाइल ऐप से की जाएगी 5% रैंडम जांच। लखनऊ से अगली बड़ी खबर। पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की लखनऊ से मदद की जा रही है। आज रवाना किया जाएगा राहत सामग्री वाहन। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली वाहन करेंगे रवाना। तो आपको बता दें कि पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री रवाना की जाएगी। राहत सामग्री वाहन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली वाहन रवाना करेंगे और इन बाढ़ पीड़ितों के लिए सामग्री राहत सामग्री भेजी जाएगी। राजधानी रायपुर से अगली बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में बदली जाएगी पाठ्य पुस्तकें। 2026-27 से कक्षा चौथी, पांचवी, सातवीं और आठवीं की पुस्तकें बदली जाएंगी। SERT में नए पाठ्य पुस्तकों के लेखन और संशोधन की प्रक्रिया शुरू होगी। चारों कक्षाओं के लिए कुल 50 नई किताबें तैयार की जा रही है। तो ये बदलाव किए जा रहे हैं। बता दें आपको, नई किताबें तैयार की जा रही है। छत्तीसगढ़ में बदली जाएंगी पाठ्य पुस्तकें। 2026-27 से कक्षा चौथी, पांचवी, सातवीं और आठवीं की पुस्तकों में बदलाव किए जाएंगे। वहीं चारों कक्षाओं के लिए कुल 50 नई किताबें तैयार की जा रही है। लखनऊ से अगली बड़ी खबर। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। कुर्सी रोड चेन लूटकांड के आरोपी से पुलिस भिड़ी है। बाइक सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास भी किया गया। पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग की है। पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग देखने को मिली। बता दें आपको, बाइक सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग की। वहीं अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। कुर्सी रोड चेन लूटकांड के आरोपी से पुलिस की भिड़ंत हुई है। वहीं बाइक सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास भी किया गया। ग्वालियर से अगली बड़ी खबर। युवक की गोली मारकर हत्या से हड़कंप मचा है। पुराने विवाद पर वारदात को अंजाम दिया है। लघेड़ी इलाके के बड़े हनुमान मंदिर के पास की यह घटना है। जांच में जुटी है ग्वालियर थाना क्षेत्र की पुलिस। तो खबर आपको बता रहे हैं। युवक की गोली मारकर हत्या से हड़कंप मचा है। पुराने विवाद पर वारदात को अंजाम दिया। लघेड़ी इलाके के बड़े हनुमान मंदिर के पास की यह घटना। रायपुर में होने वाले नवरात्रि और गरबा उत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। दुर्गोत्सव समिति की बैठक में ये स्पष्ट कर दिया गया कि इस दौरान डीजे का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पंडाल केवल सड़क किनारे निर्धारित स्थानों पर ही बनाए जा सकेंगे और सुरक्षा की दृष्टि से सभी पंडालों में CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। वहीं बैठक में गरबा आयोजकों को गानों और संगीतों का चयन करते समय भी विशेष ध्यान रखने को कहा गया है, ताकि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे। अभी भी पूर्व में भी दुर्गा उत्सव समितियां जो थी उनको मीटिंग दी गई है। साथ ही साथ गरबा जहां आयोजन होते हैं तो आयोजनकर्ताओं की भी एक मीटिंग दी गई है। उनको इस पूरे नवरात्रि के लिए निर्देशित किया गया है कि जहां भी खास करके गरबा उत्सव मनाना हो, गरबा का आयोजन किया जाना हो, उन जगहों पर उनके पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी उनकी रहेगी। खास करके जो पार्किंग व्यवस्थाओं के संबंध में हो गया, क्राउड कंट्रोल के बारे में हो गया या फिर पासेस के बारे में हो गया, तो उनकी कंट्रोल करेगी। वो अपने पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर्स रखें। समय का विशेष ध्यान दें। निर्धारित समय जो है माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश अनुसार जो समय दिया गया है उसके हिसाब से समय पर बंद कराना सुनिश्चित करेंगे। अदरवाइज पुलिस व्यवस्थाएं लगेगी और अगर कहीं से कोई शिकायतें प्राप्त होती है तो वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।
चित्रकूट के मंदाकिनी नदी के तट पर 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव का शुभारंभ हुआ। पर्यटन और संस्कृति विभाग समन्वयक विनोद गुर्जर ने बताया कि यह 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव का आयोजन बीते 3 सालों से चित्रकूट में किया जा रहा है। ये 7 दिन का रामलीला मेला, अंतर्राष्ट्रीय रामलीला मेला भी पिछले 2-3 सालों से यहाँ पर भारत के अन्य पड़ोसी जो देश हैं वहाँ जो लीलाएं होती हैं उन लीलाओं को भी यहाँ मंच दिया है। इस साल दिवसीय रामलीला मेले में सांस्कृतिक कला मंच नई दिल्ली के कलाकारों के द्वारा श्री राम जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक के प्रसंगों की प्रस्तुति दी जाएगी। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम के भी कलाकार हैं। तो इस अंतर्राष्ट्रीय रामलीला मेला पिछले 3 सालों से यहाँ लगातार आयोजित किया जा रहा है। मुंगेली में एसएलएस एकेडमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक छात्रा 2 मंजिल ऊपर से गिर गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं परिजन ने स्कूल प्रबंधन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजन का कहना है कि इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी स्कूल प्रबंधन की ओर से जानकारी तक नहीं दी गई। तो तस्वीरें आप देखिए, मुंगेली से आपको बता रहे स्कूल की दूसरी मंजिल से छात्रा गिरी है और वहीं स्कूल प्रबंधन पर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई जानकारी दी नहीं गई है। तो मुंगेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि छात्रा 2 मंजिल ऊपर से गिरी है। मुंगेली में एसएलएस एकेडमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक छात्रा 2 मंजिल ऊपर से गिर गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी स्कूल प्रबंधन की ओर से जानकारी भी नहीं दी गई। गाडरवारा में ऑपरेशन ईगल के तहत स्मैक के 3 बड़े तस्करों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से लगभग 100 ग्राम स्मैक जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग 11 लाख रुपए आंकी गई। इस पूरे मामले में गाडरवारा और साई खेड़ा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। लगभग 100 ग्राम स्मैक हमने 2 कार्रवाइयों में जब्त की है। एक कार्रवाई में लगभग 60 ग्राम के आसपास है, दूसरी जो साईखेड़ा से है उसमें लगभग 40 ग्राम स्मैक इसमें जब्त हुई है। जो गाडरवाड़ा के जो कार्रवाई हुई है उसमें 2 अपराधी इसमें हमने गिरफ्तार किए हैं, जो कि मूलतः गुना जिले के रहने वाले हैं। और जो साईखेड़ा से जो कार्रवाई हुई है उसमें जो आरोपी है वो नरसिंहपुर का ही रहने वाला है। जो आरोपी गुना जिले से हैं वो राजमल और महेंद्र मीना, ये दोनों का पूर्ण आपराधिक रिकॉर्ड है। इनके पास से जो घटना में प्रयुक्त गाड़ी मोटरसाइकिल है वो जब्त की है और 2 मोबाइल जब्त किए हैं। इसी प्रकार जो साईखेड़ा पे जो कार्रवाई हुई है उसमें जो आरोपी मलखान रजक है उससे लगभग 40 ग्राम स्मैक जब्त हुआ है। उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन ने हाल में ही इको डेवलपमेंट कमेटी को 90 लाख से अधिक की धनराशि वितरित की है और राशि का उद्देश्य गांव में वन्य जीवों से होने वाली क्षति की भरपाई, विकास कार्यों को बढ़ावा देना था। लेकिन अब इस वितरण को लेकर विवाद खड़ा हो गया। बुधवार 24 सितंबर को 5 गांव के ईडीसी अध्यक्ष अपने अपने चेक वापस करने पार्क प्रशासन पहुंचे और आरोप लगाया कि धनराशि के बंटवारे में भारी भेदभाव हुआ। ईडीसी अध्यक्ष ओम प्रकाश गौड़ ने कहा कि उनके क्षेत्र में जंगली जानवरों से सबसे ज्यादा नुकसान होता है, बावजूद इसके उन्हें मात्र 1.48 लाख रुपए का चेक दिया गया। ये मामला ऐसा है सर कि 18/3/2025 को कॉर्बेट नेशनल पार्क ने 19 समितियों को 19 विकास समितियों को जो है चेक वितरण किया गया है। चेक वितरण में जो है कि कुछ समितियों को बहुत ही कम पैसा दिया गया है, जिस कारण से वो अपने कार्य करने में असमर्थ हैं। हमारी मांग ये है
कि जैसे इको विकास समितियां हैं तो उनको रख रखाव हेतु जैसे सोलर फेंसिंग है, तार बाड़ है, जंगली जानवरों से जो नुकसान होता है उसकी रक्षा हेतु अधिकतम पैसा दिया जाए। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत जो भी निकटवर्ती ग्राम है उनको कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो पर्यटन है उसका एक अंश, उसका एक जो अंश है उसको अपने गांव में या वन्य जीवों से होने वाली जो क्षति होती है और फसल क्षति ये ना हो इस तौर पे दिया जाता है। तो इसी क्रम में पिछले कुछ दिन पूर्व समस्त जितने भी हमारे ईडीसी विलेजेस हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 19 है, तो इनको लगभग 90 लाख के चेक वितरित किए गए हैं। लेकिन कुछ जो ईडीसी अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने चेक वापस किए हुए हैं कि यह कहते हुए कि इनका हमें देर से चेक मिले हैं या हमें जो इनके डिमांड थी उस मुताबिक नहीं मिले हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत विकास भवन परिसर में मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत की उपस्थिति में सफाई अभियान चलाया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने सफाई अभियान में शामिल विकास भवन कार्यालयों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश दिया है। आपको विदित है कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हम लोग स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। तो इसी क्रम में हम लोग आज यहाँ पे विकास भवन में जो विकास भवन के जो जितने भी हमारे कार्यालय हैं, विकास भवन के जो परिसर है इसकी साफ़ सफाई हम लोग कर रहे हैं। और जैसा आपने देखा इसके बीच से एक हमारे विकास भवन के बीच से एक बड़ा नाला भी इसमें गुजरता है, तो इसमें भी काफ़ी गंदगी है। इसको हमने अभी पूरी तरीके से साफ़ किया है। और इसके अलावा जितने भी हमारे कार्यालय परिसर है, जो हमारे इसकी लॉबीज़ हैं कार्यालय की या कार्यालय परिसर है, उसको हम लोग उसकी आज हम लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं। और इसी के साथ में हमारा पूरे जनपद में लगातार ये कार्यक्रम 17 सितंबर से लगातार चल रहे हैं। प्रयागराज में लूट, चोरी, छिनैती और हत्या जैसे गंभीर घटनाओं को लेकर पुलिस के आला अफसर जहां बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो वहीं गंगानगर इलाके के फूलपुर में लगातार हो रही चोरी, छिनैती और लूट की घटनाओं ने लोगों की नींद उड़ा दी। बेखौफ बदमाश कभी असलहों के दम पर तो कभी चाकू की नोक पर घटना को अंजाम दे रहे और फूलपुर पुलिस अपराध पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही। ग्यारह बज के 20 मिनट पे मैं बाथरूम लगा, तो हम गए बाथरूम। तो जब हम बाथरूम में 1-2 मिनट हमें लगा, हम जब आए वापस तो वो दोनों मेरे रूम में थे, 2 लोग मेरे रूम में थे। हमें लगा कि हम पलट के वापस हो जाएं, लेकिन मेरे बच्चे थे तो तुरंत मेरी बच्चे पे निगाह गई और हम फिर रुक गए। वो हमको पकड़ ही लिए, हम रुकते क्या, वो हमें पकड़ के मेरे गले तुरंत चाकू लगा दिए और अंदर की से दरवाजा भी मेरा लॉक कर दिए। हम परेशान हो गए, मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था तो कि हम करे तो क्या करे। कुछ सामान सब कुछ ले गए, कुछ नहीं छोड़े मेरे पास। उधमसिंह नगर में लगभग 55 करोड़ की लागत से बन रहे गदरपुर मटकोटा मार्ग का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया और इस मौके पर दिनेशपुर के नगर पंचायत में अधिकारियों के जायजा लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। जानकारी के मुताबिक यह मार्ग कई वर्षों से खस्ता हाल है और इस मार्ग को बनाने के लिए कई बार नेताओं ने नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। इसके बावजूद भी सड़क का निर्माण नहीं हो पाया, लेकिन अब इस सड़क निर्माण का कार्य शुरू होने की उम्मीद लगाई जा रही है। ये जो गदरपुर से प्रारंभ होने वाली जो रोड है जो मटकोटा महतोर तक जाती है, लगभग 55 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कराया जा रहा है और इसके निर्माण का जो शिलान्यास है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा कल वर्चुअल के माध्यम से रहेगा और सांसद जी की यहाँ पर गरिमा में उपस्थिति रहेगी। उसी के क्रम में कार्यक्रम की तैयारी के लिए आज यहाँ निरीक्षण किया गया, जिसमें सारी तैयारियों को देखा गया तथा विभाग को निर्देशित किया गया है कि सभी तैयारियों को ससमय पूर्ण कर लिया जाए और जो भी व्यवस्थाएं होनी है वो सुचारू कल तक कर ली जाए।
बॉलीवुद अभिनेता संजय दत्त गुरुवार को उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। इस दौरान वे भगवा वस्त्रों में नंदी हॉल में बैठकर आराधना करते नजर आए। वहां उन्होंने कहा कि यहां आकर उन्हें एक बहुत ही बड़ी शक्ति का एहसास हुआ और उनका सौभाग्य है बाबा ने उन्हें बुलाया है। उन्होंने आगे कहा कि भस्म आरती में जो एहसास हुआ है उसके बारे में उनके पास कोई शब्द नहीं।